Every Kashmiri Muslim is a Gaddar and they are not to be trusted. बॉर्डर जो वहाँ बॉर्डर है एलओसी वालों को मिटाना है, बाहर पाकिस्तान के अंदर जाना है, जो पोक ऑक्यूपाइड है उसको लाना है। आज धर्म पता है लग गया ना सबको, कलावा देख के पैंट नीचे करके ये सब इनको पता चल गया ना कि आतंकवाद का धर्म होता है। आज उसकी हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी थी, उनको हमारा आधार कार्ड देख के मारा गया। क्यों होता? हम भारत में ही सुरक्षित नहीं है, हम हिंदू महफूज क्यों नहीं है यहाँ? जब तक लोकल सपोर्ट साथ साथ पाकिस्तान के साथ साथ जो वहाँ के लोकल इनको सपोर्ट दे रहे उनको भी खत्म करना चाहिए, उनको भी लटकाना चाहिए पेड़। पुरुषों को निशाना साधकर देश को चेतावनी दी गई है। धर्म पूछ के हिंदुओं को मारा गया है और पूरे देश के हिंदुओं की अस्मिता से उनके स्वाभिमान को ललकारा गया है। 2 करोड़ लोग जा रहे हैं वहाँ पे। 10,000 रुपया भी अगर एक फैमिली एक आदमी व्यतीत करे तो आप 20,000 करोड़ की इनकम दे रहे हैं उनको आतंकवाद को बढ़ाने के लिए। ये बंद होना चाहिए। मैं तो भारतवासियों से कहूँगा कि वहाँ पे टूरिस्ट एक भी ना जाए, बंद हो जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं भैया जी गजब और मैं हूँ आपके साथ यशस्वी शर्मा। पहलगाम आतंकी हमले में जो भी हुआ उसको लेके जनता आज सड़कों पर उतरी है, विरोध प्रदर्शन कर रही है। जिस बर्बरता से हिंदुओं की हत्या करी गई है, जनता के चेहरे पे साफ दुख और गुस्सा झलक रहा है। चारों तरफ एक ही नारा सुनने को मिल रहा है, पाकिस्तान मुर्दाबाद। जनता से जुड़ने की कोशिश करते हैं और सरकार से अब क्या एक्शन चाहती है, क्या मांग कर रही है, वो भी हम जनता से जानेंगे। सरकार से उम्मीद हमें बहुत अच्छी है। जैसे भी पहले हमारे साथ हमले हुए तो मोदी सरकार ने बहुत अच्छा फैसला लिया। वो टाइम ले रहे हैं, कुछ ना कुछ बड़ा करना चाहेंगे। जैसे कि हमें पहले उम्मीद नहीं थी, इस बार भी कुछ बड़ा होने वाला है पाकिस्तान के साथ, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। कुछ योजनाएं बनाई जाएंगी, उसके बाद कुछ स्ट्राइक उनके ऊपर होगी। आप मुझे ये बताएं कि हिंदुओं को नाम धर्म पूछ के उनका मारा गया है, आईडी तक चेक करी गई है, उसके बाद जो उनमें से हिंदू थे उनको बर्बरता से गोली मार दी जाती है और महिलाओं को छोड़ दिया जाता है ये कह के कि मोदी को जाके बोलना कि हमने तुम्हारे पतियों का क्या हाल करा है। देखिए, इससे ज़्यादा बुरा आज़ादी के बाद कई बार ऐसे मौके आए हैं जब रॉइट्स हुए हैं और बहुत सारे हिंदुओं को जलाया गया है। गोधरा कांड सबके सामने है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये उससे भी विभत्स है, क्योंकि इसके अंदर पुरुषों को निशाना साधकर देश को चेतावनी दी गई है। धर्म पूछ के हिंदुओं को मारा गया है और पूरे देश के हिंदुओं की अस्मिता से उनके स्वाभिमान को ललकारा गया है। कहा गया है कि देखो, हमने तुम्हारा धर्म जानकर पूछकर तुम्हें गोलियों से भूना है, तुम्हारी यंग जो वुमेन है उनको हमने बेवा किया है, अब देखो क्या होता है। इस प्रकार का संदेश इन्होंने दिया है। हमें भी, मैं अपील करूंगी प्रधानमंत्री जी से और हमारे वीर जो गृह मंत्री हैं उनसे कि अब समय आ गया है जब हमें साम दाम दंड भेद से पाकिस्तान और देश के अंदर भी जो ऐसी ताकतें हैं उनको सबक सिखाना होगा कि ये देश सबका है, लेकिन उन्हीं का है जो बोलेंगे भारत माता की जय। केंद्र सरकार द्वारा 8 बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसमें सिंधु जल समझौता भी है, अटारी बॉर्डर भी है, पाकिस्तान लोग को वीज़ा नहीं दिया जाएगा और भी बड़े तमाम जो है फैसले लिए गए हैं। आप सहमत हैं? बिल्कुल, मैं उससे सहमत हूँ। फहद चौधरी जो पाकिस्तान के नेता है वो मोदी जी को बोलते हैं कि आपने क्यों जल समझौता जो है बंद कर दिया। इतने बड़े आतंकवाद के बाद भी उनमें इतनी हिम्मत है जो पीएम को बोल रहे हैं कि आप क्यों बंद कर दिया आपने समझौता। जब ऐसा आतंकवादी करेंगे तो जल समझौता बंद ही करेंगे। हमारे जो बिला वजह के मार दिया गया उन लोगों को इतनी बेबरता से मारा गया है, उनका कसूर क्या था? उनको मारने का कसूर क्या था? वो तो घूमने ही तो गए थे वहाँ पर। मैं अपने देश के साथ हूँ, मैं एक भारतीय हूँ, अपने भारत के साथ हूँ। जो सरकार कर रही हो तो कर ही रही है, लेकिन अभी हमें एक बड़ी चीज़ पे ध्यान देना हो कि जो आज मैं कश्मीर जाना चाहूँ तो मैं आगे 10 साल तक नहीं सोच सकता कि मैं कश्मीर जाऊँ। ये डर जो एक हिंदुस्तानी के अंदर है वो निकालना होगा हमें। मैं सरकार से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अब हमें पूरे इंडिया के टूरिस्ट को प्रमोट करना चाहिए कि और ज़्यादा जाएँ वहाँ के एरिया को हम ज़्यादा जाएँ, ज़्यादा चीज़ें बने, ज़्यादा होटल बने, ज़्यादा डेवलपमेंट हो, ताकि वो हमें लगने लगे कि वो हमारा पार्ट है, उन लोगों को लगने लगे कि इंडिया का पार्ट है। अभी उन लोगों को लगता है कि वो पाकिस्तान का पार्ट है। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि हिंदू अभी भी जातिवाद में बटा हुआ है, इसी वजह से हिंदू लगातार प्रताड़ित होता है, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो। आप सही, ये सही बात है। अभी हम लोग को एक यूनिटी की जरूरत है। हम लोग भी आज इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि
वी वांट कि कोई भी धर्म हो, कोई भी हो, सब लोग हम यूनिटी से खड़े हों और एक स्ट्रॉन्ग फोर्स की तरह किसी भी स्टेट में जाए। अभी सिर्फ यहाँ कश्मीर में नहीं हो रहा, नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे दंगे हो रहे हैं, चाइना बहुत ज़्यादा वो वहाँ पे वो कर रहा है, लेकिन कौन उनको कर रहा है? क्योंकि यूनिटी होगी तो ये लोग नहीं कर पाएंगे। जो सेक्युलर लोग बोलते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, उस पर क्या कहेंगे? आतंकवाद को कोई धर्म नहीं होता। मैं ये नहीं कहूँगा कि आतंकवादी मुस्लिम होते हैं कि हिंदू होते हैं कि कौन होते हैं। आतंकवादी को कोई धर्म नहीं होता। आतंकवादी को कोई धर्म नहीं होता तो हमेशा आतंकवादी मुस्लिम ही क्यों निकलते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये वाली बात में मैं सहमत नहीं हूँ। आप सहमत नहीं हैं इससे? आप मुझे बताएंगे कोई ऐसा हिंदू आप नाम बताए जो आतंकवादी निकला हो? आदमी पे असर पड़ता है, उनके माहौल का, किस माहौल में वो होते हैं। कश्मीर में माहौल ऐसा बना हुआ है, कश्मीर एक मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, वहाँ पे सारा माहौल ही पाकिस्तान का है, इसलिए ऐसा है। पे काला पट्टा बांध के आए हैं, किसी के हाथ पे काला पट्टा बंधा हुआ है, इससे क्या संदेश देना चाहते हैं आप? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हम पिछले 35 साल से जो कल वहाँ पे परसों पहलगाम में हुआ, ये हम कश्मीरी पंडित पिछले 35-40 साल से झेल रहे हैं। हमको 40 साल पहले वहाँ से निकाला गया, घरों से उधेड़ के बाहर निकाला गया। पिछले 40 साल से 2 दफ़ा गए, कुल 40 साल में 2 दफ़ा गए, वो भी अपना घर देखने के लिए कि घर है कि नहीं है, वो भी जला के राख हो गया। अब ऐसे हालात देखने को मिल रहे हैं कश्मीर में। हमारे लिए तो कश्मीर रहा ही नहीं। हमारा वतन जो था, जो हमारा मूल, जो हमारा घर था, जब घर ही नहीं रहा तो फिर हमको घर जाने का, वहाँ जाने का फायदा ही नहीं। सरकार से क्या एक्शन चाहते हैं आप? सरकार से ये एक्शन चाहते हैं कि आतंकवाद को पूरी जड़ से खत्म कर दीजिए। योगी जी बोल रहे हैं कि पूरा आतंकवाद जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। वो तो हम कह रहे हैं, हम तो पिछले 40 साल से कह रहे हैं कि भाई इस आतंकवाद को खत्म करो, लेकिन कहाँ हो रहा है खत्म? आप इतना पैसा दे रहे हैं कश्मीरी मुसलमान को, आप कश्मीर में इतना पैसा करोड़ों रुपया डाल रहे हैं, वो क्यों डाल रहे हैं? आपने उसको जन्नत बना दिया, टूरिज्म खोल दिया, 2 करोड़ लोग जा रहे हैं वहाँ पे। 10,000 रुपया भी अगर एक आदमी व्यतीत करे तो आप 20,000 करोड़ की इनकम दे रहे हैं उनको आतंकवाद को बढ़ाने के लिए। ये बंद होना चाहिए। मैं तो भारतवासियों से कहूँगा कि वहाँ पे टूरिस्ट एक भी ना जाए, बंद हो जाए। सरकार से क्या मांगे हैं आपकी? अब इसका सख्त एक्शन लिया जाए और तुरंत उनको उग्रवादियों को न्यूट्रलाइज किया जाए और पाकिस्तान को नहीं छोड़ा जाए। वी वांट कि पाकिस्तान को नष्ट नाबूद कर दें। चुन के हिंदुओं को मारा जा रहा है, आईडी चेक करी जा रही है, क्यों है? चुन के मारा जा रहा है। टारगेट किलिंग जिसको बोलते हैं कि कपड़े उतार के तब मारा जा रहा है। ऐसी घिनौनी हरकत, ये तो कायर लोग हैं और कह रहे हैं उनमें वो फलाना बोल, इससे कायर लोग हो नहीं सकते। एक औरत के सामने उसके पति को मार रहे हैं, कपड़े उतार रहे हैं, कलेमा पढ़ लो, कहाँ का कौन कर रहे हैं? आतंकियों द्वारा ये धमकी दे रहे हैं कि हम महिलाओं को ऐसे छोड़ रहे हैं, जाके अपने मोदी को बताओ कि हम क्या हाल कर रहे हैं। ऐसे है, ये लोगों से डेल्ट किया जाए, इनको जो करें नश्तो नाबूद करना है वही करना है, इनको बख्शना मतलब समझना है ये सांप है, कभी भी डर सकता। तो इसलिए पाकिस्तान को बहुत मतलब उसको सबक सिखाना पड़ेगा। क्या हाल कर देना चाहिए पाकिस्तान और हो जाए बस, और क्या चाहिए? एक बार खत्म तो हो जाए। कब तक कहते रहेंगे? तक हिंदू प्रताड़ित होता रहे, कब तक? मतलब कब तक सहोगे? यही आज वहाँ जाएंगे तब सुनेंगे, चाहे मर जाए तो एक बार जो भी होना हो जाए। मतलब आर्या पार जा रहे हैं। जी, क्या नाम है? मेरा नाम सतीश कुमार कोल है। मैं एक कश्मीरी हूँ। मेरी ये दोकलापंथी कश्मीरी मुसलमानों की बहुत ही घटिया लग रही है। एक ज़ुबान से ये मरवा ले हैं लोगों को, आउटसाइडर्स को, और बाद में कैंडल लाइट निकाल रहे हैं। एंड सेकेंडली ये कह रहे हैं कि ये तो जानवर लोग हैं जो ये करते हैं। तो अगर ये जानवर लोग हैं तो अपने घरों में पनाह क्यों दे रहे हो? तो इनको हवाले करो ना सिक्योरिटी फोर्सेस को। ये कहना लोगों को इंप्रेशन देना कि वी आर विद यू, सबसे गद्दार ये लोग हैं। एवरी कश्मीरी मुस्लिम इज ए गद्दार एंड दे आर नॉट टू बी ट्रस्टेड। भाईचारे की बात करी जाती है, भाईचारा नहीं है, ये सब दोगला है। इट इज ए स्टैब इन द बैक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दे शुड बी एक्सपोज्ड, नॉट अ सिंगल कश्मीरी मुसलमान शुड बी ट्रस्टेड। क्या इलाज चाहते हैं अब इन लोगों का? आतंकवादियों का क्या इलाज होना चाहिए?
आतंकवाद का कोई इलाज कहीं भी नहीं है, पर राइट नाउ पाकिस्तान इज द एपिसेंटर, तो दिस इज द वर्ल्ड नोन फैक्ट दैट दे शुड बी डिस्ट्रॉयड फ्रॉम द वर्ल्ड, इट शुड बी डिस्ट्रॉयड फ्रॉम द मैप। जो सेक्युलर कहते हैं, जो कुछ सेक्युलर लोग हैं जिनका कहना है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, वो तो आतंकवाद तो कहीं भी नहीं है, वो ऑल ओवर वर्ल्ड दिस इज अनरेस्ट बिकॉज द मुस्लिम आतंकवाद तो एपिसेंटर इज अगेन आई एम सेइंग दैट इज पाकिस्तान, इट शुड बी डिस्ट्रॉयड, लेट द मैसेज गो वर्ल्ड वाइड। All the countries are favoring India this time. They should take the initiative now. This is up to the present government to take this solid decision. And ये तो हर जगह होता रहेगा। मेरा नाम कुलदीप भट्ट। कुलदीप जी, जिस तरीके से लगातार हिंदुओं पे अत्याचार बढ़ता जा रहा है, चाहे वो कश्मीर हो, बांग्लादेश हो, पश्चिम बंगाल हो, क्यों हो रहा है ये? क्या हिंदुओं में एकता नहीं है या हिंदू लड़ना भूल चुका है? इस्लामी जहाद है, ये कुछ नहीं है, इस्लामी जहाद है। इसके पीछे इस्लामिक मानसिकता है, उसको पीछे हिंदुस्तान को जहाद में डालना है, हिंदुस्तान को जहादी कंट्री बनाना है, और कुछ नहीं है। ये सब में जैसे कि केरला में उन्होंने किया, बंगाल में किया, कश्मीर में किया, अब सब स्टेट उसमें ऐसा करना चाहते हैं। ये उनकी मानसिकता है, उसी के अगेंस्ट मोदी जी इस वक्त लड़ रहे हैं। हम सब लोगों को उसके हाथ मजबूत करने चाहिए। मोदी जी वो कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, मगर अब वो कदम वो ले रहा है, ठीक ले रहा है, मगर लेट लिया है। जब कश्मीरी पंडितों को मारा गया, संस्कार किया गया, जब वहाँ मंदहामा हुआ, जहाँ वहाँ छठी सिंहपोरा हुआ, जब वहाँ संग्रामपुरा हुआ, वहाँ जब नादी मरुग हुआ, अगर उस वक्त गवर्नमेंट ने, उस वक्त कांग्रेस गवर्नमेंट ने हाथ उठाया होता, उस वक्त एक्शन की होती, तो मेरे लगता है कि आज की हालत ये होती। निप द एविल इन द बड, उसी वक्त उसका गर्दन लौटना था, उसी वक्त आतंकवाद को खत्म करना था, मगर उन्होंने बहुत लेट किया है। कश्मीरी पंडितों ने इसी जंतर मंतर में हजारों बार गवर्नमेंट को ये चेतावनी दी, सारा हिंदुस्तान आतंकवाद में जा रहा है, मगर आप जल्दी कदम ले लो, मगर आज से वो टस से मस नहीं हुए, उन्होंने आज तक कदम नहीं लिया। आज मोदी जी ने बिहार में आज आश्वासन दे दिया है कि वो पाकिस्तान पर प्रहार कर रहे हैं, उम्मीद है कि वो अपने वादे को पूरा रखेंगे। उसके साथ साथ ही कश्मीरी पंडितों के साथ जो वादे किए हैं उनका पूरा करें। कश्मीरी पंडितों को एक ही जगह कशप भूमि कश्मीर में बसा दिया जाए, कश्मीरी पंडितों के जितने भी लोग मारे गए हैं उनका तहकीकात किया जाए और उनको इंसाफ दिया जाए, हमारे जो नुकसानात हुए हैं उनका मुआवजा दिया जाए। बॉर्डर जो वहाँ बॉर्डर है एलओसी वर्क को मिटाना है, बाहर पाकिस्तान के अंदर जाना है, जो पोक ऑक्यूपाइड है उसको लाना है, और जो दूसरे एरिया जो भी है उसको अपने साथ मिलाना है और उसको मिलिया मीट करना है। पाकिस्तान क्या मांगे हैं सरकार से? सरकार से मांग है कि पाकिस्तान रावलपिंडी पे हमला बोल दो, हमें पाकिस्तान नहीं चाहिए, और जिनको वहाँ रहना होगा वो रहेंगे। और यहाँ पर भी कुछ दोगले बैठे हुए हैं, रॉबर्ट वाड्रा जैसे लोग, जिन्होंने गंदे तरीके से इस चीज़ का वो पॉलिटिसाइज किया है, उनको भी भेजना चाहिए वहाँ रावलपिंडी में रखने के लिए। तो इसलिए ये मांग है सरकार से। सरकार से अभी बहुत सारी गुस्सा भी है, क्योंकि सरकार ने अभी तक आश्वासन दे दिया, गलत आश्वासन दे दिया कि वहाँ से हालात ठीक हो रहे हैं। अगर ठीक हो रहे थे, ये कब तक, आखिर हिंदुओं को कब तक प्रताड़ित करा जाएगा? ये कब तक किया? योगी जी का कहना है आतंकवाद जड़ से हटा देंगे। आप ये मान के चलो कि ये नरसंहार कश्मीर में होता रहेगा। क्यों होता रहेगा? क्योंकि 1931 हम भूल गए, 1986 भूल गए, 1990 भूल गए, वंदामा भूल गए, अब ये पहलगाम भी भूल जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो कहते थे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। ये कहते थे ना, सेक्युलर बोलते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है। आज धर्म पता है, लग गया ना सबको, कलावा देख के, पैंट नीचे करके, ये सब इनको पता चल गया ना कि आतंकवाद का धर्म होता है। उन सेक्युलर का क्या इलाज करना चाहिए जो बोलते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है? वो दोगले, उनको तो गोली मार के सीधे उनको रावलपिंडी भेज दो, उम्र चाहिए नहीं यहाँ पर। भाईचारे की बात होती है, भारत का मुसलमान कहाँ है? भारत का मुसलमान अभी देखो ना, असदुद्दीन ओवैसी, उसको बताओ ना, कुछ बताओ ना असदुद्दीन ओवैसी को। अभी वो पहले तो सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है, पहले तो उसके ऊपर टिप्पणी करना चाहूंगा कि उन्होंने अगर इलेक्शन के लिए गो हेड नहीं किया होता तो ये आज नरसंहार नहीं हुआ होता। ओवैसी जैसे नेता, ममता बनर्जी जैसे नेता बोलते हैं सरकार से सवाल करे जाएं। जो मुर्शिदाबाद में हो रहा है, जो बंगाल में हो रहा है, उसकी जवाबदेही किसकी है? वो बोलती है कि वो उसका सवाल जवाब भी आप केंद्र सरकार से मांगे। पश्चिम बंगाल की सीएम बोलती है। यही तो दोगलापन है इनका, ये राजनेताओं का दोगलापन नहीं है। जाके मीटिंग कर रही है वो। नहीं, ये दोगलापन है इनका, इनके दोगलेपन को तो खत्म करना चाहिए। और एक
गवर्नमेंट भी हमारी थोड़ी बहुत वो निकम्मी है कि वो उस पर राष्ट्रपति शासन, अगर कांग्रेस गवर्नमेंट होती उसने राष्ट्रपति शासन कब का लगाया होता है। एक भी राष्ट्रपति शासन मोदी गवर्नमेंट ने नहीं लगाया। क्यों? वहाँ पर नरसंहार होता रहा इतने वर्षों से। दुर्गा पूजा नहीं मनाते हिंदू, वहाँ पर कुछ नहीं करते हैं। और ममता सरकार और यहाँ पर बैठ के, यहाँ पर संसद में बैठ के उनकी वो महुआ मोत्रा और बदल दूसरे सांसद के गंदे गंदे तरीके से हिंदू पे टिप्पणी करते हैं और बोलते हैं हमारे से बड़ा हिंदू कोई नहीं है। एक महिला होने के नाते मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि पहलगाम में जो हुआ, एक कपल है जिनकी शादी को ज़्यादा समय नहीं हुआ था, उनके पति को बर्बरता से हत्या कर दी जाती है और बोला जाता है जाके मोदी जी को बताना कि हमने तुम्हारे पति के साथ क्या हाल करा है। हाथ की मेहंदी तक नहीं उतरी थी। ये बहुत दुखद खबर है। हम ये चीज़ 99 से देख रहे हैं, 1999 से देख रहे हैं ये चीज़, 90 से ये चीज़ हम देख रहे हैं। हमारे अपने भी खो गए, मगर ये बहुत दुखद की खबर है। आज उसकी हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी थी, उनको हमारा आधार कार्ड देख के मारा गया। क्यों होता? हम भारत में ही सुरक्षित नहीं है, हम हिंदू महफूज क्यों नहीं है यहाँ? भाईचारे की बात करी जाती है और हिंदू अपने ही भारत में सुरक्षित नहीं है, अपने घर में ही सुरक्षित नहीं है। ये हम मोदी जी से पूछ रहे हैं, हम हिंदू यहाँ क्यों नहीं सुरक्षित है? क्या चाहती हैं कि अब सरकार क्या एक्शन ले? बस इन गद्दारों को गोली मारनी चाहिए, इनको नहीं बख्शना चाहिए। आप हालात देखें, आप स्थिति देखें कि लोगों की आंख में आंसू हैं। आप सोचिए कि कितने दर्द में है कि हिंदुओं पे लगातार प्रहार हो रहा है, नरसंहार हिंदुओं को हो रहा है। आखिर कब तक हिंदू प्रताड़ित होता रहेगा? सबसे बड़ा सवाल यह है। अपने भारत में ही रह के हिंदू अपने ही घर में सेफ नहीं है, अपने ही देश में सेफ नहीं है। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उस पर क्या कहना है आपका? सबसे पहले मैं जो शहीद भाई बहन हुए उनको मैं सबसे पहले श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। और जो आज उधमपुर में सिक्योरिटी फोर्सेस का एक जवान शहीद हुआ उनको मैं श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। जी, आप मुझे बताएं कि सरकार से अब आप क्या एक्शन चाहते हैं? देखो, खून का बदला खून, वही होना चाहिए। और मतलब गोली का जवाब गोली से। चुन चुन कर मारा जा रहा है। आईडी निकाल के पूछा जा रहा है कि आप किस धर्म के हैं। देखो, हम पहले से ही हम 90 में निकले कश्मीर से। माई रेस्पेक्टेड फादर हैज़ बीन किल्ड ऑन 29 जुलाई 90। मैं दर्द जानता हूँ। मैं टीनेज दैट टाइम, आई एम टीनेज दैट टाइम। और मेरी 8 साल की सिस्टर थी, 47 ईयर्स की मेरी माता जी थी। हम दर्द जानते हैं। मैं दर्द जानता हूँ, मैं दुख जानता हूँ। मैं और उन फैमिलीज के साथ पूरा सहमत हूँ कि उनके दिल में क्या हो रहा होगा इस टाइम, क्या हो रहा होगा उनके फैमिलीज के साथ। कब तक कश्मीर में ये होता रहेगा? कब थमेगा ये? देखो, ये जब तक हम, पाकिस्तान तो जिम्मेवार है ही है, पाकिस्तान तो है ही गद्दार, पाकिस्तान तो जिम्मेवार है ही है, वो गुनाहगार है ही है। साथ साथ जो वहाँ के लोकल सपोर्ट उनको मिल रहा है, जब तक उनको खत्म नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। आप मुझे बताओ, ये 7 दिन रैंकिंग किए हुए पहले, ये क्या था? इंसान कोई भूखा रह सकता है? ये कहाँ से खाते थे? ये कहाँ सोते थे? ये लोकल सपोर्ट ही है। क्या इलाज होना चाहिए पाकिस्तान का? पाकिस्तान का बस खत्म ही कर दो, एक झटका और दे दो। आजाद कश्मीर पे पीओके कोई खत्म कर दो, पूरा पीओके खत्म कर दिया जाए बस। हाँ, आपने सुना होगा सिंधु जल समझौता जो है केंद्र सरकार द्वारा बंद कर दिया गया है। उसमें एक नेता है पाकिस्तान के जिनका नाम है फहद चौधरी। वो बोल रहे हैं पीएम मोदी को कि आप ये नहीं कर सकते हैं। उनमें अभी भी इतनी हिम्मत है कि वो आवाज उठा के पीएम मोदी को बोल रहे हैं कि आपने ये क्यों करा है? देखो, जो ये पहले कदम उठाना चाहिए जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी, उन्होंने कुछ, ये उनका खमियाजा भुगत रहे हैं। हम उनके पाप धो रहे हैं इस टाइम और भुगत रहे हैं हम पाप। ये पहले जो अभी जल समझौता था उनको करना चाहिए था जब 90 में मिलिट्री से, 89 में, 86 में, 88 में मिलिट्री स्टार्ट होगी, वो तब पहले करना चाहिए। अब हमको करना पड़ता, मोदी जी को करना पड़ता, पर हमें पूरा विश्वास है मोदी जी के ऊपर कि एक्शन ले रहा है वो। और बहुत आज शाम को भी, रात्रि को भी मीटिंग है, कुछ ना कुछ उनका जवाब देना पड़ेगा। जिस तरीके से टीवी पे, अखबारों में, फोन
में तस्वीरें आ रही हैं, वीडियोस आ रही हैं, देख के जनता का खून खौल रहा है कि मतलब किस तरीके से हिंदुओं को बर्बरता से मारा गया है। क्या कहना है उस पे? अभी एक कपल था जिनकी अप्रैल में शादी हुई, अभी तक लेडी की हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी थी। वो अपने पति की जो देखो, ये एक ना वो इसके ना बहुत एंगल है सोचने की, कि एक डरना, और ये बोल रहे हैं कि वहाँ के लोकल का संपत्ति है। इवन 15% या 20% ऐसे हैं जो इनको सपोर्ट में हैं। वो टूरिस्ट को रो रहे हैं, वो देश को नहीं रो रहे, वो सनातनियों को नहीं रो रहे जो मारे गए। वो सब आज देखो, आज लेटेस्टली आपने देखा एक रिपब्लिक टीवी की बहन है, उसके साथ क्या सलूक किया उन्होंने, कैसे बदतमीजी किया। अब आप बताओ, आप बोल रहे कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। ट्रेन का नाम है, आई थिंक क्या नाम है उन बहन का, जो एक चित्रा त्रिपाठी जी का भी नाम आ रहा है, जो उनको भी बोला, उनके ऊपर सवाल उठाए गए हैं, उनके साथ अभद्रता करी गई है, गाली गलौज करी गई है। आप बताओ स्थिति देखिए, जब वो वहाँ कवरेज करने गई, एक पत्रकार से नेशनल टीवी के पूछा जाता है, उनके साथ गाली गलौज करी जाती है, अभद्रता महिलाओं के साथ करी जाती है। ये स्थिति वहाँ पत्रकार की है, आप देख सकते हैं जमीनी स्तर पर ये हालात हैं। तो आम जनता के साथ क्या हालात करेंगे? जब तक लोकल सपोर्ट साथ साथ पाकिस्तान के साथ साथ जो वहाँ के लोकल इनको सपोर्ट दे रहे, उनको भी खत्म करना चाहिए, उनको भी लटकाना चाहिए पेड़ पे। आप मुझे एक बताएं कि कुछ लोग हैं ऐसे जो ये बोलते हैं, एक स्टेटमेंट बहुत बार हमने सुनी होगी, आपने भी सुनी होगी, कि कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। उन पे क्या कहेंगे? आप एक चीज़ बहन मुझे बता दीजिए, आप मुझे बताओ, आतंकवाद का जब धर्म नहीं है तो फिर उन्होंने कैसे ये कर दिया? बेशर्म, क्या अब क्या मैं बोलूं, खतना किया है कि नहीं किया है? पैंट उतरवा के चेक करा वही मेरा कहने का, आप बता रहे हो, वही मेरे कहने का मतलब है। तो ये चीज़ सोची समझी चाल है, लोकल सपोर्ट भी है उनको, और पाकिस्तान तो है ही है। फुल एंड फाइनल हो जाना चाहिए पाकिस्तान। फुल एंड फाइनल, अब बहुत तंग आ चुके, अब हम बहुत तंग आ चुके, और हर एक हिंदू का इस टाइम खून जल रहा है अंदर से।